हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट्स। जैसे कि हम लोग पहले इस पर्टिकुलर चैप्टर से या इस पर्टिकुलर यूनिट से हम काफी टॉपिक्स डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। हमने डिस्कशन करी थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में और कुछ और भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस अब तक कर चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम जानते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स के नाम से। पास्ट एडजस्टमेंट से बेसिकली क्या पता चलता है? पास्ट से पता चलता है कि पास्ट यानी कि पुराना। पास्ट एडजस्टमेंट से बेसिकली क्या पर्पस हो गया? पास्ट का मतलब प्रीवियसली, जो पहले हो चुका है, एडजस्टमेंट्स कि हमें उनको कैसे एडजस्ट करना है। देखिए, कई बार क्या होता है कि पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब यहां पे क्या है कि हम पास्ट का मतलब होता है प्रीवियसली जो हम गलतियां कर चुके हैं, अब उनको ठीक करना है, अब उनको हमें रेक्टिफाई करना है। देखिए, यहां पे अकाउंट्स के बारे में पास्ट एडजस्टमेंट का बेसिकली मतलब है कि जो हम पहले गलतियां कर चुके हैं, यानी कि जो हम पहले जर्नल एंट्रियां या उसकी एंट्रियां हम ट्रायल बैलेंस में या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में जो हम गलतियां पहले कर चुके हैं, अब उनको हमें रेक्टिफाई करना है। देखिए, गलतियां जनरली किस तरीके की होती हैं? देखिए, गलतियां अक्सर होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने, अगर जैसे हम मान के चलते हैं कि हम बनाते क्या हैं, हम ये तो हमें मालूम है कि हम जर्नल लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, राइट? हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, राइट? ट्रायल बैलेंस के बाद हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर बनाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स और फिर बनाते हैं लास्ट में हम लोग बैलेंस शीट। यानी कि हम शुरू करते हैं, यहां की बात करते हैं हम, क्योंकि हम पार्टनरशिप डिस्कशन कर रहे हैं तो हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में हम ट्रांसफर कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या सॉरी नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब जनरली होता क्या है, गलतियां क्या होती हैं? सबसे पहले हमें पता ये होनी चाहिए कि गलतियां किस तरीके की, हम मिस्टेक्स हम किस तरीके की कर देते हैं, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं करनी थी वो हमने कर दी होती हैं। अब उनको ठीक किया जाएगा, अब उनको रेक्टिफाई किया जाएगा। अगर हम याद करें क्लास 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स, तो कुछ कुछ ये चैप्टर उससे कोरिलेटेड ही आप मान सकते हैं। पर बात यहां पे पार्टनरशिप की हो रही है तो हम पार्टनरशिप से रिलेटेड चीजों को ही मान के चलेंगे। देखिए, होता क्या है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस और फिर रिमेनिंग प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स, और हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज करते हैं पार्टनर से। अब यहां पे जो गलतियां हैं, यानी कि यहां पे जो एरर्स हुए हैं, एरर्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि देखिए, हमने ये सोचा हो, देखो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ये सोचा हो कि हम बेसिकली क्या देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम देते हैं पार्टनर्स को, अगर हम पार्टनर्स को एक्सपेंस के तौर पे रखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बोनस, फिर प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और हम उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम चार्ज करते हैं। जरा मैं इसको ये काट के यहां पे लिख देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम उनसे चार्ज करते हैं। देखिए, अब एरर्स किस तरीके के होते हैं? एरर्स किस तरीके के होते हैं कि शायद पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, राइट? हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था जो कि नहीं दिया। अब रेक्टिफिकेशन में यह है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे,
पहले शायद हमने सैलरी नहीं दिया था, अब हम सैलरी देंगे। पहले शायद हमने कमीशन नहीं दिया था, अब हम शायद देंगे। और बोनस का भी इसी तरीके का फंडा है कि शायद एरर्स पहले ये हो गए कि पहले हमने इन सारी चीजों को देना था, नहीं दे पाए हम, अब हम इसको रेक्टिफाई करके देंगे। और रिमेनिंग प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था उनकी रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इंस्टेड हमने क्या करा, ये सब देने की बजाय हमने डायरेक्टली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जबकि प्रॉफिट हमें उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस या कमीशन की फॉर्म में। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो इस तरीके के एरर को हम कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ये हमने एरर ओमिट कर दिया। या हम अगर एक टाइप के एरर को और डिस्कस करें, शायद हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले देना था हमें 6% के पॉइंट ऑफ व्यू से, देना था हमें 6% के पॉइंट ऑफ व्यू से, या तो हमने दे दिया उसको एट द रेट ऑफ 5%, या हमने दे दिया 8%। मतलब कि या तो हमने उसको कम दे दिया या हमने उसको ज्यादा दे दिया। यह भी एक एरर हो सकता है, राइट? ठीक है, अगर आपने एक एंट्री को नहीं लिखा तो हम उसे ओमिशन कह सकते हैं। तो अगर हमने एक एंट्री को गलत लिखा, मतलब कि अगर हमने उसको देना था 6%, या तो दे दिया उसको हमने 5% या हमने उसको दे दिया 8%, तो ये हम मतलब रॉन्ग की कैटेगरी में हम इसको एरर को ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अराइज होती है कि पता होना चाहिए कि हमारी मिस्टेक्स क्या हैं, फिर हमें यह पता होना चाहिए कि हमें उनको रेक्टिफाई कैसे करना है, फिर हम उनकी एक रेक्टिफाइड एंट्री पास कर सकते हैं। देखिए, आप किसी भी चीज को काट के या पीट के नहीं कर सकते। आपने याद करो क्लास 11th में भी आपने रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स करा था। तो देखिए, आप डिफरेंसेस को कैलकुलेट करके चलते हैं, डिफरेंसेस के वेरिएशंस को लेके चलते हैं। ठीक है, गलती दो तरीके की होती है, या तो शायद आपने कोई एंट्री करनी थी जो आपने नहीं करी, तो आप उस एंट्री को सिंपल वे में कर दीजिए। अगर एक एंट्री को आपने गलत कर दिया, मतलब कि शायद आपने उस चीज को गलत कर दिया, तो आप उसको ठीक कर दीजिए। यानी कि अगर मैं दूसरे वर्ड्स में एक और चीज कहूं, शायद आपने एक पार्टनर को कोई चीज नहीं देनी थी, कोई बात नहीं, उसको वापस कर लीजिए, उसको रिवर्स कर लीजिए। इससे इसी तरीके के एरर्स होते हैं, इसी तरीके का हमें इसे रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे थोड़ा सा आपसे डिस्कस करता हूं मैं आप एक बात जानते हैं कि जो हमारी बुक्स होती हैं हमारी, वो हमारी दो तरीके से क्लोज होती हैं। या तो हम उसको क्लोज करते हैं अकाउंटिंग ईयर में, या हम उसको क्लोज करते हैं कैलेंडर ईयर में, राइट? ठीक है, तो कैलेंडर ईयर जो हो गया आपका, वो हो गया आपका जनवरी टू दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर जो हो गया वो हो गया अप्रैल टू मार्च में। और कई बार आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाने के बाद पता चलता है कि आपने कुछ गलतियां कर दी थी। अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि आप वापस से दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस में या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उन एंट्रियों को निकालेंगे, काटेंगे, पीटेंगे और फिर उनको ठीक करेंगे। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो इंस्टेड इसके केस में आप उनके लिए एक एंट्रीज पास कर लेते हैं, एंट्री नॉर्मली दो तरीके की होती है, ओमिशन, या तो आपने शायद लिखा ही नहीं है, या तो फिर आप उनमें जो आपने कर दी है रॉन्ग एंट्री कर दी है। तो दो तरीके हैं। अगर आपने उस एंट्री को लिखा नहीं है तो सिंपल वे में लिख दीजिए, और अगर आपने उस एंट्री को आपने गलत लिखा है, मतलब कि शायद आपने देना था, तो आप मतलब आप उनसे क्या करिए, आप उनसे वापस ले लीजिए। जो चीज गलत हो गई उसको सही कर दीजिए, रिवर्स साइड पे सही कर दीजिए। बहुत सिंपल मेथड है, बहुत बेसिक क्राइटेरिया से हम लोग इसको सीखेंगे। तो जैसे अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी कि शायद एरर्स किस तरीके के हो सकते हैं कि प्रॉफिट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना था पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देने के साथ या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, इंस्टेड आप इसको देना भूल गए और आपने डायरेक्टली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हम इसको रेक्टिफाई कर देंगे। या आपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना था इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था और इंस्टेड आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2:1 में, तो आप उसको वापस रेक्टिफाई करेंगे। नॉर्मल वे में, सिंपल वर्ड्स में कहूं तो आप उनके डिफरेंसेस की रेक्टिफाइड एंट्री को पास करते हैं, राइट? आप उनके डिफरेंसेस की एंट्री को रेक्टिफाइड पास कर देते हैं। अगर आपने प्रॉफिट्स को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा है या किसी और तरीके की कोई प्रॉब्लम है,
जिसको आपने ठीक करना है, उसी को हम नाम देते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स, राइट? पास्ट एडजस्टमेंट्स। यूजुअली पास्ट एडजस्टमेंट्स को हम तीन तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, राइट? हम पास्ट एडजस्टमेंट्स को तीन तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एडजस्टमेंट्स हमेशा बुक्स के क्लोज करने के बाद ही हमें पता चलती हैं, और रेक्टिफाइड एंट्री भी हमेशा बुक्स को क्लोज करने के बाद ही की जाएंगी। तो मैं ये एक बात कह सकता हूं कि अगर हम इसको तीन केसेस में डिवाइड करेंगे, पहला केस जब हमें सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक फिगर वाइज हम कलेक्टिवली एक जगह पे लिख लेते हैं और एक सिंगल रेक्टिफाइड एंट्री पास कर देते हैं, राइट? दूसरा है वन एडजस्टमेंट एंट्रीज, कई सारी गलतियां कर दी हैं जिसके लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास करेंगे हम, मतलब अलग अलग, इंस्टेड ऑफ वन वी हैव टू पास 2, 3 और मोर जर्नल एंट्रीज। और कई बार ऐसा भी होता है कि व्हेन द मैनेजर इज ट्रीटेड एज अ पार्टनर विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। देखिए ये क्या चीज है? ये कुछ आपको नई चीज लग रही है? हाँ, सुनने में तो नई चीज लग रही है, बट ये नॉर्मल सिचुएशंस में कई बार ऐसा होता है। देखिए कई बार होता क्या है कि हम अपने बिजनेस के लिए अपने मैनेजर अपने पास रखते हैं और नॉर्मली हम उनको सैलरी प्लस कमीशन देते हैं, पर उसकी मेहनत को देखते हुए और हमें अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमें यह फील होता है कि अगर हम अपने मैनेजर को अपना पार्टनर बना लें तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा। ऐसे में हम क्या करते हैं, जो शायद हम उसको सैलरी या कमीशन पहले देते थे, जो हम उसको सैलरी या कमीशन उसको हम पहले दिया करते थे, सैलरी या कमीशन उसको दिया करते थे, अब उसको कन्वर्ट करके हम उसको प्रॉफिट की फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। हम उसको किस फॉर्म में लेकर आ जाएंगे? हम उसको प्रॉफिट की फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। तो हम ये देखते हैं कि एज अ सैलरी उसको कितना जाता था, एज अ कमीशन उसको कितना जाता था, एज अ पार्टनर उसको कितना जाना चाहिए, तो हम डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए केस 2 और केस 3 तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम आज डिस्कस करेंगे केस नंबर 1, व्हेन एन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड, राइट? व्हेन द सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड। हम आज इस पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? इससे पहले हमें जाने के लिए हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए, देखिए रेक्टिफिकेशन में क्या है कि क्या रॉन्ग एंट्री हो गई, क्या रॉन्ग एंट्री हो गई, क्या राइट एंट्री होनी थी, राइट? क्या रॉन्ग एंट्री हो गई, क्या राइट एंट्री होनी थी, जो उसका डिफरेंस है उसके बेस पे हम रेक्टिफाइड एंट्री को पास करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? क्या रॉन्ग एंट्री हो गई, क्या राइट एंट्री होनी थी। देखो इंसान को जब तक अपनी गलतियां नहीं पता लगेंगी तो वो उनको सुधारेगा कैसे? तो सबसे पहले उसको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और उसके बाद उसको अपनी गलती ठीक करने का मौका भी मिलना चाहिए। तो अकाउंट्स में भी ऐसे ही कुछ है। तो क्या आप ऐसा होता है कि किसी को आपने 10,000 रुपीज देने और गलती से आप उसको 15,000 दे देते हैं तो आप उससे 5,000 रुपए नहीं मांगते? आपने उसको इंस्टेड ऑफ 10,000 15,000 दे दिए, गलती से वो भी लेके चला गया, तो क्या उससे 5,000 रुपीज रिवर्स नहीं मांगेंगे? या आपके पास इतना बहुत ज्यादा पैसा है कि आप उसको 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा देंगे? बट नेचुरल है, सिंपल वे में कि आप उससे 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा मांगेंगे। तो अकाउंट्स में भी इस तरीके की चीज ये है कि देखिए अगर आपने किसी एंट्री को रॉन्ग पास कर दिया है तो उसको रेक्टिफाइड होना बहुत जरूरी है, वरना अकाउंट्स मिसमैच हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? आपको और बेटर क्लियर करने के लिए मैं आपको पहले इससे आप रिलेटेड स्टेप्स बता देता हूं। पहला हमें यह पता होना चाहिए कि रॉन्ग एंट्री क्या है, दूसरा हमें यह पता होना चाहिए कि राइट एंट्री क्या है, फिर हमें प्लेसिंग एट द राइट पोजीशंस, मतलब कि दो बात है। अगर एरर ओमिशन का है, ओमिशन का मतलब आपने एरर को लिखा ही नहीं है, तो आपकी गलती क्या है? आपकी गलती यही तो है कि आपने उसको एंट्री को पास ही नहीं करा, तो आप उस एंट्री को पास कर दीजिए। और दूसरी आपने कर दिया रॉन्ग। रॉन्ग एंट्री का मतलब है शायद आपने किसी चीज को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, आपने शायद दे दिया, उसे वापस ले लीजिए। वापस का मतलब कोई चीज अगर डेबिट में है तो उसको रिवर्स में पास कर दीजिए, कोई चीज अगर क्रेडिट में है तो उसको डेबिट में पास कर दीजिए। अब इसके लिए मैं आपसे एक और चीज की डिस्कशन करनी चाहूंगा। पहले आपको कुछ पॉइंट्स का होना इंपॉर्टेंट पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री या तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स और
करंट अकाउंट्स के थ्रू पास होगी, राइट? अगर आपने एंट्री को करा ही नहीं है, पहली बात तो ये बात याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एंट्री पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट्स के थ्रू पास होती है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वेदर द कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड और करंट, तो आप उसे फ्लक्चुएटिंग कंसीडर करके एंट्री कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू पास कर देते हैं। पर अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि देयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड और देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस आर दिस, तो एंट्री आपने करंट अकाउंट्स के थ्रू ही पास करनी है। दूसरी, अगर आपने किसी एंट्री को पास नहीं करा था पहले आपने, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कहता है कि दैट फर्म फॉरगेट्स टू गिव द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसमें गलती एक ही है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं। तो सिंपल वे में अब आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस अब आप दे देंगे। दूसरा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपने शायद जरूरत से ज्यादा दे दी हैं, उसको आप रिवर्स लेंगे, कम लेंगे, या आपने कुछ चीजें कम दे दी हैं तो उसको आप डिफरेंस को और दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को आपने 6,000 रुपए देने थे, आपने फिलहाल उसको सिर्फ 4,000 रुपए दिए, तो 2,000 रुपए और ट्रांसफर की एंट्री डाल देंगे आप उसके लिए। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद आपको कुछ चीजों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, पार्टनर्स और फर्म में क्या डिफरेंस है। देखिए, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे अकाउंट्स बनते हैं। फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, राइट? तो अगर हम पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो पार्टनर उनसे लेता है। तो अगर कोई चीज फर्म के लिए एक्सपेंस है, वो पार्टनर्स के लिए क्या होगी, इनकम। और कोई चीज पार्टनर्स के लिए इनकम है, वही चीज फर्म के लिए, वही मैंने अभी वाली बात करी कि वो रिवर्स हो जाएगी एंट्री। कोई चीज पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचते हैं, फर्म दे रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, पर पार्टनर्स के लिए इनकम है। फर्म चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम द पार्टनर्स, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनकम है, बट पार्टनर को देना पड़ रहा है, इसलिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है। तो इसलिए हम इस चीज को ध्यान में रख के चलेंगे कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कोई चीज अगर डेबिट है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज क्रेडिट है, और कोई चीज पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिट है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज डेबिट होगी। इस बात को याद रखिएगा। तो हमें इसी चीज को पास करना है, हमें रिवर्स चलना है, राइट? हमें रिवर्स चलना है कि ऑलरेडी जो चीज क्रेडिट हो चुकी है उसको हम डेबिट पे लिखेंगे, और ऑलरेडी जो चीज डेबिट हो चुकी है हम उसको वापस क्रेडिट पे लिखेंगे, राइट? ये और ज्यादा बेटर क्लियर होगा आपको, और ज्यादा बेटर क्लियर होगा आपको आने वाले एग्जांपल्स में। और इसके बाद हमें एक चीज और भी मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें पता लग जाए सही क्या है गलत क्या है, फिर उसको सही और गलत को लिखने के लिए हम बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल, और नेक्स्ट स्टेप हम कह सकते हैं इस चीज को, मैं इसको 3 और 4 ले लेता हूं। नेक्स्ट स्टेप मैं इसको कह सकता हूं एडजस्टमेंट टेबल बनाने के बाद एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री जो कि जर्नल एंट्री की फॉर्म में होता है, राइट? और मैं इसको लेता हूं एक एग्जांपल के थ्रू, ज्यादा बेटर क्लियर होगा। देखिए, आपके सामने ये एग्जांपल है कि एक्स एंड वाई आर द टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, हैविंग एक्स एंड वाई आर द टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, हैविंग अ कैपिटल ऑफ रुपीज 10,000, हैविंग अ कैपिटल ऑफ रुपीज 10,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली। आप देखिए ध्यान से, 10,000 की कैपिटल है और 15,000 की कैपिटल है। आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। पास द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। देखिए, हम इसे कह सकते हैं एरर, मतलब स्टेट ये हो सकता है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको देना था जो कि हमने उनको नहीं दिया। इंस्टेड हमने क्या करा कि शायद ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको देना था, इसको ना दे के हमने डायरेक्टली जो अमाउंट्स हैं वो उनको प्रॉफिट्स के फॉर्म में चले गए हैं, राइट? सबसे पहले हमें देखिए, किसी भी क्वेश्चन में उसका आंसर छिपा होता है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एरर क्या है। भाई, एरर यह है कि 10% और 15% उनकी कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको देना था 10%, जो कि हम नहीं दे पाए। तो ठीक है, हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। 10% के हिसाब से 10% का हो गया 1000 आपका x का, y का हो गया 15,000 इंटू 10/100 का 1500,
मतलब कि ये जो हमने 1000 और 1500 हमको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ये हम नहीं दे पाए। गलती यही है कि ये हम उनको नहीं दे पाए। राइट? एरर क्या है हमारा? हम उनको ये चीज नहीं दे पाए हैं। इज इट क्लियर टू यू? समझ आ रही है इस बात को? और इंस्टेड ये क्या है? 2500। इज इट क्लियर टू यू? तो इंस्टेड हुआ है क्या है? ये हो गया आपकी रॉन्ग, जो हम नहीं दे पाए। सॉरी, ये हमने देना था, ये नहीं दे पाए। इंस्टेड हमने क्या दे दिया होगा उनको? ये जो 2500 है, ये उनको प्रॉफिट की फॉर्म में किस रेशियो में? व्हेन द रेशियो इज नॉट गिवन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो शायद हमने ये चीज उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 1250 ईच उनको प्रॉफिट की फॉर्म में चला गया। इंस्टेड उनको जाना चाहिए था 1000 और 1500 की फॉर्म में। तो चलिए अब हम इसके लिए एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। बहुत सिंप्लीफाइड है एडजस्टमेंट टेबल। पहला कॉलम हम रखेंगे पर्टिकुलर्स का, दूसरा है हमारे दो पार्टनर्स, तो हम दो पार्टनर्स की डिटेल्स हम रखेंगे यहां पे। ये हो गया एक्स कैपिटल अकाउंट, पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का है, दूसरा है वाई का कैपिटल अकाउंट, तीसरा है फर्म का अकाउंट। जितने पार्टनर्स उतने कॉलम्स बनेंगे, हर एक का डेबिट एंड क्रेडिट, हर एक का डेबिट एंड क्रेडिट, हर एक का डेबिट एंड क्रेडिट। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर टू यू? हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। सबसे पहले हमें यह गलती पता लगी कि हमने ये उनको देना था, ये नहीं दिया। इंस्टेड हमने 1250 ईच 2500 हमने उनको इस फॉर्म के अंदर में दे दिया। तो ठीक है, मैं यहां लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन, कि ये जो हमने उनको देना था ये हमने उनको इंस्टेड नहीं दिया है। इज इट क्लियर टू यू? ये हमने उनको इंस्टेड नहीं दिया है, यानी कि ये हमने उनको देना था, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट होना था। याद रखें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चलेंगे, दो बातें समझिएगा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना था। अगर क्रेडिट नहीं हुआ तो उसको क्रेडिट कर दीजिए, और अगर गलती से कोई चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गई है तो उसको रिवर्स ले आइए, यानी कि उसको डेबिट कर दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होना था, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होना था, जो कि क्रेडिट नहीं हुआ। तो अब इसको हम शो कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब इसको हम दिखाएंगे। अब इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? तो अब देखिए, हमने उनको क्रेडिट करना था, तो हमने उनको क्रेडिट साइड पे शो किया। यहां पे भी हमने उनको क्रेडिट करना था, क्रेडिट साइड पे शो किया। अब मैंने अभी आपको एक बात बोली कि जो चीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट है, फर्म की वही चीज डेबिट हो जाएगी। राइट? इज इट क्लियर टू यू? और जैसे आप नॉर्मल वे में लेजर को बैलेंस करते हैं, इसी वे में भी नॉर्मली इसको आप लेजर को बैलेंस करेंगे। राइट? इज इट क्लियर टू यू? समझ आई बात? आपने यहां पे, मैंने क्रेडिट में उसको लिखा 1000 रुपीज, यहां पे क्रेडिट में लिखा 1500 और फर्म के डेबिट में लिख दिया। राइट? अब ये 2500 मैंने फर्म के क्रेडिट में लिखा है, तो ये चीज पार्टनर्स के डेबिट साइड में आ जाएगा। और अभी मैंने आपको बोला कि व्हेन द रेशियो इज नॉट गिवन, इसका लॉजिक सिंपल है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उनको देना था, जो कि नहीं दिया है। इंस्टेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो अमाउंट थी वो उनको प्रॉफिट की फॉर्म में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, यानी कि 1250 एंड 1250। इज इट क्लियर टू यू? अब आप ध्यान से देखें, मैं इसको नॉर्मल वे में लिख देता हूं 1250, यहां लिख देता हूं 1000। इसको हम नॉर्मली कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ठीक है? अब ध्यान से देखें, एक्स के कैपिटल अकाउंट में क्या अमाउंट बढ़ा है? डेबिट बढ़ा है या क्रेडिट बढ़ा है? राइट, डेबिट बढ़ा है, तो उसको मैं डेबिट साइड पे लिख देता हूं। राइट? अब वाई के कैपिटल अकाउंट में क्या बढ़ा है? डेबिट बढ़ा है, क्रेडिट बढ़ा है? राइट, क्रेडिट बढ़ा है। कितने से? 250 क्रेडिट से।
देखिए, तो अब ये नॉर्मल वे में एंट्री पास हो जाएगी। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड 250 250। इज इट क्लियर टू यू? आप इसमें नरेशन में लिख सकते हैं, बीइंग द रेक्टिव एंट्री पास्ड बाय प्रोवाइडिंग प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इज इट क्लियर टू यू? ये एग्जाम्पल क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं दूसरे टाइप के एग्जाम्पल पे। इज इट क्लियर टू यू? अब जैसे आपसे क्वेश्चन ये कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ जाता है। क्वेश्चन कहता है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेज उन्होंने शेयर करने थे किस रेशियो में? 3:2:1 में। और इंस्टेड कैपिटल अकाउंट्स जो थे उनके वो थे 1,60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। और एग्रीमेंट ये हुआ था कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करेंगे 9% पे, बट हमने उनको गलती से कितना दे दिया? 12% पे दे दिया। हमने उनको 3% ज्यादा दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3% ज्यादा दे दिया, 3% हमने उनको देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंस्टेड हमने वो वाला प्रॉफिट उनको उनकी रेशियो के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे अभी डिस्कशन करी, हमें पता होना चाहिए कि हमने गलतियां क्या करी हैं। ठीक है, हमने गलतियां ये करी हैं, ए, बी, सी। 1 लाख के हिसाब से 12% का हमने उनको 12,000 रुपए देना था। सिमिलरली 60,000 का 12% हमने उनको 7,200 देना था। 7,200 हमने उनको दे दिया। पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या कैलकुलेशन बननी चाहिए। आपका 40,000 है इंटू 12/100 विच इज इक्वल टू 4,800। मतलब हमने उनको पहले हम निकाल लेते हैं कि 9% के हिसाब से कितना बनता है और 10% के हिसाब से कितना बनता है। ए, बी एंड सी, राइट? इज इट क्लियर टू यू? ए, बी एंड सी। 1 लाख इंटू 9/100, 60,000 इंटू 9/100, 40,000 इंटू 9/100। इसका बन रहा है 9,000, इसका बन रहा है 5,400, इसका बन रहा है हमारा 3,600। मतलब लॉजिक इज सिंपल कि हमने उनको देना था ये 9,000, हमने उनको देना था 5,400, हमने उनको दे दिया 3,600। ये तीनों हमने उनको देना था। इंस्टेड हमने उनको गलती से क्या दे दिया? हमने उनको गलती से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000, 7,200 एंड 4,800 हमने उनको देना था। सॉरी, ये हमने उनको गलती से दे दिया। देना था ये, दे दिया ये, तो ठीक है जी, जो दे दिया वो उनसे वापस ले लो। यानी कि अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये चीज क्रेडिट साइड पे है, तो अब हम एक एडजस्टमेंट टेबल जो बनाने जा रहे हैं उसके हम इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। हम इसको इसके डेबिट साइड में लिखेंगे। थोड़ा सा हम बड़ा ले लेते हैं इसके लिए। ठीक है, हम इसके लिए थोड़ी सी बड़ी एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं जो कि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगी हमारे लिए। तीन पार्टनर्स हैं तो 3 कॉलम्स हम लोग बना सकते हैं और एक फर्म का बड़ा कॉलम। ये हो गया ए का, ये हो गया हमारा बी का, ये हो गया हमारा सी का। और ये हम फॉर्म के लिए रख लेते हैं। फॉर्म के लिए थोड़ा सा डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। यहां इस कॉलम को हम नाम देते हैं पर्टिकुलर्स का। मैं वापस लाता हूं उस क्वेश्चन को। मैं ये कह रहा था कि हमने एरर्स क्या करे थे। हमने उनको देना था 9,000, 5,400, 3,600, इंस्टेड हमने उनको कितना दे दिया? 12,000, 7,200, 4,800। तो ठीक है जी, जो हमने उनको दे दिया, जो यानी कि जो हमने उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है वो हम उनसे वापस ले लेंगे। यानी कि अब हम उसको रिवर्स ले लेंगे हम उसको अपने पास। ये हम उसको लिख देंगे IOC ऑलरेडी क्रेडिटेड, राइट? IOC ऑलरेडी क्रेडिटेड। वापस हम उसको डेबिट कर देंगे। यानी कि यहां पे
12,000, यहां पे 7,200 और यहां पे हम लिखेंगे उसको 4,800। तो जो चीज पार्टनर्स के डेबिट अकाउंट डेबिट साइड पे है वो चीज फर्म के क्रेडिट साइड पे हो जाएगी, यानी कि 24,000। और जो चीज हमने उनको देनी थी, यानी कि ये हमने उनको देनी थी, यानी कि ये हमने उनको नहीं दिया, ये हमने उनको क्रेडिट करना था, ये अब हम उनको क्रेडिट करेंगे। क्लियर? आईओसी टू बी क्रेडिटेड, यहां पे हो गया 9,000, यहां पे हो गया इनका 5,400 और नहीं सॉरी, यहां पे मैंने कहा ठीक है, यहां पे लिख दिया मैंने इनका 3,600। तो इन सब का टोटल 18,000 पार्टनर्स के क्रेडिट में है तो फर्म के डेबिट में आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? अब इसको हम नॉर्मल लेजर के तौर पे जैसे हम बैलेंस करते हैं, अब हम इसको लेजर के तौर पे बैलेंस करेंगे। तो ये साइड आपकी 6,000 से शॉर्ट हो रही है, तो 6,000 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? 3:2:1 में। 3:2:1 का मतलब क्या हो गया? अगर पार्टनर्स के डेबिट में है, पार्टनर्स के अगर डेबिट में है, सॉरी फर्म के अगर डेबिट में है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में 3,000, 2,000 एंड 1,000। तो अब हम इसका टोटल लिखें 12,000, यहां पे 7,200, यहां पे 7,400, यहां पे आपका 4,800 और यहां पे आपका 4,600। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आपका 4,600। आप ध्यान से देखें, सी का 200 रुपीज बड़ा है, यानी कि डेबिट साइड पे है। बी का 200 रुपीज क्रेडिट है और यहां पे तो आपका ए का अकाउंट आपका नील आ गया है। इज इट क्लियर टू यू? ए का अकाउंट नील आ गया। तो राइट, अब आप समझ ही गए हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास होगी। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट 200। देखिए क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं था कि ये कौन सा कैपिटल अकाउंट है, तो मैंने इसको फ्लक्चुएटिंग अज्यूम करके मैंने फ्लक्चुएटिंग के बेस पे एंट्री को पास कर दिया। पर अगर क्वेश्चन कहता है देयर करंट अकाउंट बैलेंसेस आर दिस या देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट्स आर दिस, तो मैं ये एंट्री पास करता करंट अकाउंट्स के थ्रू। मैं पास करता इनको सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू बीज करंट अकाउंट, राइट? 200। इज इट क्लियर टू यू? अंडरस्टूड? चलिए हम आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल हम और क्लियर करते हैं जिससे हमें ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम ये देखते हैं कि गलतियां तो मैंने आपको बताई कई तरीके की थी। RMNN शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कर रहे हैं उनको किस रेशियो में? 3:2:1। और प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, याद रखिएगा लास्ट 3 ईयर्स 1,40,000, 84,000 and 1,06,000 respectively. These profits by mistake were shared equally for all the 3 years. ये प्रॉफिट्स इक्वली शेयर हो गए थे लास्ट 3 ईयर्स में, पर अब इसको डिसाइड किया गया कि अब इसको रेक्टिफाई किया जाए। यानी कि इन शॉर्ट आपको ये बताना जरूरी है कि ये 3 सालों के प्रॉफिट्स पहले मैं 3 सालों के प्रॉफिट्स को प्लस कर लेता हूं। दिस इज 1,40,000 प्लस 84,000 प्लस 1,06,000, तो ये टोटल हो गया आपका 3,30,000, राइट? 3,30,000 मतलब कि वो ये कहना चाहता है कि ये 3,30,000 डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 3:2:1,
इंस्टेड ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया किस रेशियो में, 1:1:1. इज इट क्लियर? यहां पे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं है. तो हम इसी चीज को बस कैलकुलेट करके चल रहे हैं कि पहले तो हमने, उसने बोला पिछले 3 सालों का यानी कि 3 इयर्स का प्रॉफिट 140, 84, 16 टोटल होता है 330. डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था इस रेशियो में, इंस्टेड हो गया 1:1:1. तो यानी कि ये वाला है आपका रॉन्ग, ये वाला है आपका रॉन्ग और ये वाला है आपका राइट. ठीक है, पहले जरा हम देख लेते हैं कि रॉन्ग में कितना होना चाहिए था और राइट में कितना होना चाहिए था. यानी कि 3,30,000 को अगर मैं यहां वर्किंग्स कर लेते हैं हम सीधा, फिर इसको टेबल में डाल देंगे. यानी कि रॉन्ग जो था वो 1,10,000 ईच हो गया, रॉन्ग क्रेडिट हो गया. इंस्टेड 3,30,000 उनको डेबिट, 3,30,000 3:2:1 की फॉर्म में होना चाहिए था. 3/6 के हिसाब से अगर मैं करूं 330 का तो ये हो जाएगा 1,65,000. 2/6 से करूं तो ये होता है आपका 1,10,000 और अगर 1/6 से करूं तो ये होता है आपका 55,000. मतलब कि होना था ये, हो गया ये, होना था क्या हो गया. ठीक है जी, गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती को सुधारेंगे. हमारा काम ही गलती को सुधारना है, इंसान तो गलतियां करता ही रहता है. चलिए, हमें पहले अपनी गलती पता लग गई, अब हमें यह पता लग गई कि हमें करना क्या था, हमें सही दिशा मिल गई है. अब उस दिशा को हम सीधा सही वे में डालेंगे. अब सिर्फ हमें इसको सीधा एडजस्टमेंट टेबल में हमें सिर्फ पुट करना है. वही अगेन कॉलम जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम्स बनेंगे, जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम्स बनेंगे, उतने ही डेबिट और क्रेडिट होंगे. आर्स कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट, एन्स कैपिटल अकाउंट एंड फर्म, हर एक का डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट. उसका तो हमने लिख ही दिया है, पर्टिकुलर्स, राइट, पर्टिकुलर्स. इज इट क्लियर टू यू? हमने सारी एंट्री को पास करा है. अब हमने क्या है कि जो प्रॉफिट हमने ऑलरेडी रॉन्ग क्रेडिट कर दिया था, जो मैं आपके उसके लिए मैं सामने आपके लेके आ रहा हूं, जो प्रॉफिट हमने ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया था, उनके क्रेडिट कर दिया था, हम उसको वापस डेबिट करेंगे. राइट, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड. तो ठीक है, हम उसको वापस रिवर्स में, जैसे कि मैंने आपको रूल बताया था, 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, टोटल इज 1,10,000 ईच. टोटल कम्स टू, अगर इफ वी आर शोइंग दिस थिंग इन द डेबिट साइड तो पार्ट फॉर्म के वो चीज हो जाएगी क्रेडिट साइड में. राइट, तो ये तो हमने उनके रॉन्ग क्रेडिट कर दिया था, यानी कि ये हमने उनको दे दिया था, तो ये हमने उनसे वापस ले लिया. प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड इन 3:2:1. ठीक है, ये हमने उनको ट्रांसफर करना था, यानी कि ये हमने उनको क्रेडिट करना था. तो ठीक है, देखिए यहां मैंने लिखा 1,65,000, यहां लिखा मैंने 1,10,000 और यहां लिखा मैंने 55,000. ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है. अब हम नॉर्मल वे में इसका टोटल भी एज यूजुअल, हम पहले नॉर्मल वे में हम इसके लेजर को बैलेंस करेंगे. ये आ गया 330, तो वही नॉर्मल लेजर को बैलेंस करने के हिसाब से ये भी हो जाएगा 330. देखिए अब कौन सी साइड, सबको हम टोटल कर लेते हैं. 110, यहां हो गया 55, यहां हो गया 110, यहां पे अभी आ गया 110, यहां पे हो गया 110, यहां पे हो गया 1,65,000. तो अब हम ध्यान से देखें, ये तो इक्वल हो गई. इन दोनों में से आपकी क्रेडिट बढ़ी है 55,000 से, इन दोनों में से आपकी डेबिट बढ़ी है 55,000 से. तो बताया हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे. राइट,
N's capital account debited to R's capital account. N's capital account debited to R's capital account. Is it clear to you? So easy. अब मुझे लगता है मेरे स्टूडेंट्स को कहीं पर भी पास्ट एडजस्टमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं फटाफट आपको 2 पॉइंट्स वापस दोबारा से बताता हूं। गलतियां क्या हैं? पहली गलती, शायद हमने किसी चीज को देना था जो कि हमने नहीं दिया, तो सिंपल है, आप उसको दे दीजिए। दूसरी गलती, अगर हमने किसी चीज को नहीं देना था पर उसको दे दिया, कोई बात नहीं, उसको आप वापस ले लीजिए। और जो भी एंट्री आप करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट्स के थ्रू पास करेंगे। दूसरी बात, एक और चीज भी याद रखिएगा, जो चीज पार्टनर्स के लिए डेबिट है फर्म के लिए वो चीज क्रेडिट होगी, और जो चीज पार्टनर्स के लिए क्रेडिट है फर्म के लिए वो चीज डेबिट होगी। स्टेप 1, चेक करिए क्या गलती हो गई, दूसरी क्या चीज सही होनी थी। नेक्स्ट आप एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, फिर रिवर्स रूल्स को पास करेंगे और लास्ट में सिंपल एडजस्टमेंट एंट्री को पास करेंगे। आई होप आज के बाद आपको पास एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इसके अगले लेक्चर में इसके नेक्स्ट केसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। Thank you so much and have a nice day.